अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजमगढ़ में फिर अपहरण कर हत्या। इस बार 5 साल के बच्चे की हुई हत्या। पिछली घटना की तर्ज पर यह आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ जख्मी। पिछले महीने मेहनगर में दोस्त ने ही पैसे के लिए अपने ही दोस्त का अपहरण कर हत्या कर दी थी और फिर पुलिस की गिरफ्त में आने पर तमंचा निकालकर पुलिस पर फायर झोंक दिया था। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपी युवक घायल हो गया था। इस बार रानी की सराय थाना क्षेत्र में 5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी गई और हत्यारोपी जब पुलिस के पकड़ में आ गया तो मेहनगर हत्याकांड के आरोपी की तर्ज पर यह भी पुलिस पर हमला करने के लिए तमंचा निकाल लिया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से यह भी हत्यारोपी घायल हो गया। 5 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या करने वाला अपने नाना की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा किया। बहरहाल रानी की सराय थाने के जगन्नाथ सराय में 5 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या मामले में आरोपी युवक को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसके पास से एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। घायल आरोपी युवक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार जगन्नाथ सराय निवासी अवधेश कुमार ने 11 फरवरी की रात लगभग 10 बजे सूचना दी थी कि उसका 5 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेलते हुए शाम से लापता हो गया है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच अवधेश कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि 12 फरवरी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर उससे पैसे की मांग की गई है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस गायब हुए बच्चे के पड़ोसी मनीष को शक के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में मनीष ने बताया कि अवधेश कुमार के परिवार वालों ने वर्ष 2011 में उसके नाना की हत्या कर दी थी। इस मामले में रानी की सराय थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था और 11 लोग जेल भी गए थे। अपने नाना की हत्या का बदला लेने के लिए ही उसने अवधेश के बेटे को टॉफी खिलाने के बहाने घर के अंदर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे के अंदर भर के बारजे के ऊपर छिपा दिया था। पुलिस ने मनीष की निशानदेही पर शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दौरान हत्यारोपी मनीष ने छिपाए गए अपने असलहे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। फिर क्या था, आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई, जिसमें गोली लगने से मनीष भी घायल हो गया है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। परसों दिनांक 11 फरवरी रात्रि 10 बजे अवधेश कुमार निवासी जगन्नाथ की सराय के द्वारा थाना रानी की सराय पर सूचना दी गई कि इनका पुत्र उम्र 5 वर्ष जो घर के बाहर खेल रहा था शाम से ही गायब है। इस सूचना पर थाने पर तत्काल FIR नंबर 49/22 धारा 363 पंजीकृत किया गया। कल दिन में इनके द्वारा बताया गया कि इनके मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे की मांग की गई है। मेरे द्वारा वादी से मिलकर विस्तार में वार्ता की गई और SP सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें घटना के निवारण के लिए गठित की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से एक संदिग्ध अभियुक्त मनीष जो वादी का पड़ोसी है, इसका नाम प्रकाश में आया। इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि वादी के परिवार द्वारा वर्ष 2011 में इसके नाना जी की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना रानी की सराय पर धारा 304 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 11 अभियुक्त जेल गए थे। इस घटना का बदला लेने के लिए इसने कल अवधेश के बेटे को टॉफ़ी खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को बोरे में भर के घर के अंदर बारजे के ऊपर ही छिपा दिया। इसके बाद पुलिस के द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। दौरान बरामदगी घटना में प्रयुक्त मोबाइल व अपराध संबंधी अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, पूर्व में छिपाए गए अवैध असलाह से अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग के दौरान इस अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल से BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, अपहृत बच्चे से संबंधित कुछ साक्ष्य,
315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इस घटना में 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करते हुए और बहुत जल्दी इसमें अभियुक्त के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सच बोल